हिसाब से ऐसा सेटअप है जो आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा स्टॉक किस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, बल्कि ये सेटअप आपको ये भी बताता है कि कौन सा स्टॉक किस टाइम पे बाय नहीं करना चाहिए। मोटर के साथ हमें यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, कब करना चाहिए, में ज्यादा पैसे हमने अपने सेव कर लिए इस एक स्ट्रैटेजी का यूज करके। हेलो ट्रेडर्स, हम आज डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बहुत ज्यादा क्वायरी आ रही थी कि टाटा मोटर के साथ क्या करना चाहिए, बाय सेल या होल्ड। तो हमने अपने जो इनर सर्कल है उसमें जो ट्रेडर्स हैं हमारे, तो उनके साथ डिस्कस किया था कि टाटा मोटर को हमें कब एग्जिट करना है। और जो हमारा एग्जिट प्राइस बना हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे वीडियोस आए, न्यूज चैनल, एंकर्स, रिसर्च एनालिस्ट और बहुत जगह से कॉल्स आए कि टाटा मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है, अब बाय कर लेना चाहिए, कितना गिरेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट एज पर आवर स्ट्रैटेजी जो हम अपने वेल्थ क्रिएशन वर्कशॉप में सिखाते हैं, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग टाटा मोटर में कहां पे हमें एग्जिट मिला था ये हम आपको दिखाते हैं, और कितने ज्यादा पैसे हमने अपने सेव कर लिए इस एक स्ट्रैटेजी का यूज करके। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे नियर अराउंड 1000 के अप्रॉक्स हमारे सेटअप ने टाटा मोटर से हमें एग्जिट करवा दिया था और बोला था कि ये अब प्राइस करेक्ट नहीं है एज पर द वैल्यूएशन, की हमें इसमें रुकना चाहिए। तो अब देखते हैं कि उसके बाद हुआ क्या, क्या हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ या हमारा डिसीजन जो था वो गलत था या सही डायरेक्शन में गया। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं। आपने देखा कि टाटा मोटर में जो हमारा सेटअप है उसने हमें नियर अराउंड 1000 के अप्रॉक्स एग्जिट दे दिया था, और टिल देन अभी तक इसने वापस से हमें एंट्री का कोई सिग्नल नहीं दिया। इट मींस कि हमने अगर 1000 पे जो हमारे इनर सर्कल के ट्रेडर थे उन्होंने जो भी उनका कुछ था उन्होंने स्क्वायर ऑफ करके एटलीस्ट जो एक एडवाइस घूम रही थी पूरे मार्केट में कि टाटा मोटर बहुत ज्यादा नहीं गिर सकता, अब बाय कर लेना चाहिए, अब बाय कर लेना चाहिए, तो इस तरीके की ग्रीडी बाइंग हमारे इस सेटअप ने नहीं करनी थी हमारे किसी भी एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को। अब इसके अपोजिट हम देखते हैं कि इसने कब हमें बाय करने को बोला था, किस प्राइस पे बोला था। तो अगर उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे ये सेटअप ने हमें क्लियरली एंट्री दी थी विच इज अराउंड 485 के अप्रॉक्स। जस्ट अ मिनट, इसने नियर अराउंड हमें 500 के अप्रॉक्स एंट्री दी थी कि यहाँ पे हमें टाटा मोटर का जो वैल्यूएशन है और एज पर आर स्ट्रैटेजी जो सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से टाटा मोटर के साथ हमें यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। कब करना चाहिए? मई 2023 यानी 2023 में इसने हमें बोला था बाय करने के लिए। और वहां से आप देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूअसली टाटा मोटर 500 से लेकर के 1100 तक के टारगेट को टच करा। तो ये एक ऐसा सेटअप है जो आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा स्टॉक किस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, बल्कि ये सेटअप आपको ये भी बताता है कि कौन सा स्टॉक किस टाइम पे बाय नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स जो आपने होल्ड करे बट आपको ये नहीं पता कि उन्हें बेचना कब है, ये भी सीखना चाहते हो, और साथ ही साथ आप ये भी सीखना चाहते हो कि कौन से स्टॉक पे हमें कब एंट्री लेना चाहिए, तो आप हमारे इस वर्कशॉप को ज्वाइन करो और करेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमारे इस वर्कशॉप में आकर के लर्न करो।